जिंदगी में कभी भी दस्तक दे सकती है, फिर चाहे वो आम इंसान हो या कानून के रखवाले। हर कोई इसकी साजिश का शिकार बन ही जाता है। मैं किधर है रे? और आंखों पे पट्टी काहे को बांध रखा है रे? कुछ तो सॉलिड किंकी हो रहा है लगता है। वैसे अपन को खूब मजा आता है आई किंकी स्टफ में, क्योंकि डीएसपी कजबजे बोरिंग तो नहीं है ना। ये जो हॉट एंड इंटरेस्टिंग, अरे 500 से ज्यादा सॉलिड के सॉल्व किए लाए, लेकिन इतना अंधेरा पहली बार देखे लाए। और ये क्या मचंडे साला, सुंदर कन्या नहीं अंधेरे में ऐसा काहे को लग रहा है कि मैं किसी तगड़े भैंस के साथ बिस्तर हिलाने वाला है। साला इसकी सांसों से भी अखाड़े की खुशबू आ रही है रे। कौन है तिच्चा मिला, किस भैंसे को मेरे साथ मचाने कह रे? देख लो रे, मैं पहले ही बोल देता यार, अपन को बीवी चाहिए है। ये दोनों साइड से बैटिंग अपन नहीं करता है। जो भी है सॉरी है, लेकिन तगड़े तुम तो है कौन रे? और मेरे से इतना चिपक काहे को रेला है? भाई बावड़ी बूझ, जो थारा ससुर का घर को न्या अंधेरी काल कोठरी से। वो तो पता चल रहा है, पर तू है कौन रे? यमराज के भाई से? पर मेरे को तेरा ना आवाज कहीं सुनेला लगता है, एकदम एनिमल का बॉबी देवल लग रहा है तू रे। पर वो कब से बोलने लगा रे? वो तो गूंगा था ना। कौन है रे तू? अरे काज बजाए, मन्ना भूल गा तू? इसका मतलब तू मेरे को अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी तूने डीएसपी कजबजे को इधर लाने का क्राइम किया है रे। बस एक बार मेरा हाथ खोल, फिर तेरे को अच्छे से मालूम चलेगा कि ये डीएसपी कजबजे ना क्या चीज है। शुक्र है हमारे हाथ में रस्सी बांध रखे हैं, न तो तन्ना मैं अच्छे से याद दिलाऊं कि डीएसपी करम सिंह भाटी कौन है। डीएसपी करम सिंह भाटी? बोले तो डीएसपी अर्जुन कजबजे का जिगरी यार। अरे बावड़ी बूझ, मैं भाटी बात याद दिलाऊं तन्ना कि मैं कौन हूँ। यार भाटी तू? मेरा जी तो घबरा रहा था रे भाई। एक बात बता रे, तू कब से मुझ पे इंटरेस्ट लेने लगा रे? और वैसे भी अंधेरे कमरे में कुछ करना ही था तो बोल देता मुझे। ऐसे हीरोइन माफिक बांद्रा, दादर, सायन, मातुंगा स्टाइल में काहे को बांध रहे लाए रे? बांद्रा, दादर, सायन, माटूंगा क्या हुआ है? अबे किडनैप होने के बाद भी नशा कर रहा है क्या? अरे बोला तो बीडीएसएम, पर अगर तुझे मैं नहीं चाहिए, मुझे भी तू नहीं मांगता है, तो अपन दोनों के साथ अंधेरे कमरे में किसको जिंगाट करने का है? इधर का मैटर तो मन भी को ना समझ में आ रहा रे। भाटी, वो आवाज सुन, लगता है इधर कोई आ रहा है। राई रैंड चोर, कौन से यहाँ? अरे जो भी है सामने आ जा, फिर तन्ने बताऊं मैं क्या होया करा शेर के जबड़े में हाथ डालने का अंजाम। हाँ भाटी, अपन दोनों को ना इधर लाकर ना किसी ने शेर की गांड में गुदगुदी करने का डेयरिंग किया है रे। उस अंधेरे को चीरते हुए एक कोने में छोटा सा दरवाजा खुला। उस छोटे दरवाजे में से एक सफारी सूट में लंबा चौड़ा लेकिन बहुत शातिर दिखने वाला आदमी डीएसपी कजबजे और डीएसपी भाटी के पास चलकर आया। अचानक आई लाइट की वजह से कजबजे और भाटी को उस आदमी की शक्ल अच्छे से दिख नहीं रही थी। अबे जोगेश्वरी के जिंगुर कल्याण की कोमड़ी और चिन्नी पोकली के चूतिए मल्लाड़ के मादर। अरे रुक जा काज बजे, वो सड़ी के तो जो भी है कॉलम दौड़ के हाथ निकल। अपने बाप की बारात में आए हो क्या तुम लोग, जो मेरे को बाप मानकर अपना डिमांड मेरे सामने रख रहे हो? हाँ, कौन किसका बाप है ना, ये तेरे को मैं फुर्सत से बताएगा रे। चुप कर, वरना तेरे को इधर ही खल्लास कर डालेगा मैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मुंबई शहर के सबसे बड़े गुंडे दिलावर मतपुधा की थी, जिसने किसी के सुपारी देने पे इन दोनों जाबाज पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया था। बावड़ी गैंड, काज बजे तक पहुंचने से पहले भाटी ने छू कर देख ले, तारा नाम और निशान दुनिया से ना मिटा दिया, तुम्हारा नाम भी डीएसपी करम सिंह भाटी ना होवे। सर आप मेरे को एक बार परमिशन देकर देखो, माँ कसम इधर ही इसका गेम बजा डालेगा। भाऊ, लगता है इधर पीएम साहब की एंट्री होने वाली है। क्या प्राइम मिनिस्टर की एंट्री? वो भी इधर ये गुंडे लोगों के अड्डे में?
काज बजे यार मन्ने तो क्या समझ में ना आ रहा है कि वो सब गेम क्या चल रहा है। मैंने तो लाग रहा है ये लोग हम झूठ बोल रहे हैं। कानून के दो जाने माने नाम डीएसपी अर्जुन गजबजे और डीएसपी करम सिंह भाटी, एक दिल्ली का हीरो और दूसरा मुंबई का बादशाह, जिनके नाम से अपराधियों के दिलों में दहशत है। लेकिन उस वक्त ये दोनों किसी घायल शेर की तरह बेबस नजर आ रहे थे। और इसी बीच देश के प्राइम मिनिस्टर राघवेंद्र नाथ तलपड़े का उस जगह आना एक हैरान कर देने वाली बात थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि डीएसपी करम सिंह भाटी और डीएसपी अर्जुन गजबजे उस अनजान जगह पर आए कैसे, और इसके पीछे पीएम राघवेंद्र नाथ तलपड़े का क्या मकसद था। Anyone here will not move from their place. असिस्टेंट महोदय, कैसे हो? और अपना काम तो हो गया ना? ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? सर ज्यादा तो नहीं, पर अभी ये दोनों की जबान बहुत चलती है। और बात बात पे हमको धमकी वो अलग। डोंट वरी, उसका भी इलाज है एक। फिलहाल इन दोनों की आंखों से पट्टी और हाथ पैर खोल दो। मन्ने अपनी आंखों में विश्वास ना हो रहा सर कि हम दोनों को यहाँ पे लाने के पीछे आपका हाथ है। हाँ तो आइला, इसका मतलब हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर असल लाइफ में गुंडा है। अरे ओए असिस्टेंट महोदय श्रीकांत, इन दोनों को समझाओ यार, वरना इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आइला, देश के प्राइम मिनिस्टर की भाषा ऐसी, मेरे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है देवारे। तू सही बोला है काज बजे, पर मन नहीं पीएम ना कोई डुप्लीकेट लाग रहा है अपने पीएम का। पीएम सर, ये दोनों मुझे नालायक और विशुद्ध चूतिए लगते हैं। आप इनसे फालतू ही उम्मीद लगा रहे हैं। असिस्टेंट महोदय, आपके लिए भी चेतावनी है कि आप भी अपनी हद में रहें, वरना तुम्हें भी चूतिया करार दे दिया जाएगा। सॉरी गाइस, मुझे इस तरह से बात करने की आदत नहीं है, पर सिचुएशन की डिमांड ही कुछ ऐसी है। लेकिन मेरी एक डिमांड तुम दोनों से है, जिसके लिए तुम्हें किडनैप करके यहां लाया गया है। सर, आपकी सेफ्टी के लिए तो इधर पूरी सिक्योरिटी है, फिर अपन दोनों से आपकी क्या डिमांड है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके अपने लोग ही आपकी जान के पीछे पड़े हैं, जिसके लिए आपने अपन को किडनैप किया? जस्ट शट अप कचबजे, तुम दोनों को यहाँ एक सीक्रेट मिशन के लिए लाया गया है। कैसा सीक्रेट मिशन सर? तुमको मेरी बेटी को ढूंढना है, जो कुछ टाइम से लापता है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो भी मुंबई के किसी ड्रग माफिया के चंगुल में है। तुम दोनों को उसे सही सलामत मेरे पास लाना है। पर सारे इंडिया को मालूम है सर कि आपका एक बेटा है जो कि अमरावती से एमपी है, फिर ये अचानक बेटी किधर से पैदा हो गई सर? मुझे मालूम था ये सवाल तुम मुझसे करोगे, लेकिन इसका जवाब तुमको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो अपन आपका काम कभी नहीं करेगा। आज बजे सही बोल रहा है, हम आपका कोई भी काम ना करेंगे। तुम क्या, तुम्हारे बाप को भी मेरा काम करना पड़ेगा। एक बार और हमारे बाप का नाम आपकी जबान पे आया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप देश के पीएम हैं। और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारे दोस्त कचबजे की फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगी भाटी। और कचबजे, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो ये भाटी की फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और हम दोनों ही क्यों? आप तो देश के सबसे बेस्ट एजेंसी को काम पे लगा सकते हो। वही जो मैं भी सोच रहा था रे, दो लोकल डीएसपी पीएम का काम काहे को करेंगे? तुम्हारी भाषा में बोलूं तो तुम जैसे येड़े और बावली पूंछ ऑफिसर, जो क्रिमिनल ज्यादा ऑफिसर कम लगते हैं, वो मुझे कहां मिलेंगे। तुम ही हो जो क्रिमिनल्स के बीच में क्रिमिनल्स लग सकते हो। तो अब क्रिमिनल बनो और मेरी बेटी को उस ड्रग डॉन के चंगुल से लेकर के आओ, क्योंकि मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब होगा मेरी पार्टी की बदनामी। ये प्राइम मिनिस्टर इतना नीचे गिर सकता है, ये अपन सपने में भी नहीं सोचा था। सर, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ए चुप, चुपचाप जाकर मेरा काम करो, वरना तुम दोनों की फैमिली का मैं दी एंड कर दूंगा। ए दिलावर, इन दोनों को देशमुख के पास ले जाओ और जाकर अच्छे से इनका काम समझा दो। मुंबई की सबसे बड़ी ड्रग्स माफिया गैंग के सबसे बड़े लीडर के चंगुल में उस वक्त पीएम राघवेंद्र नाथ तलपड़े की नाजायज बेटी थी।
वो भी ऐसी बेटी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो कोई उससे खुलकर बचा भी नहीं सकता था, जो कि पीएम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। इसलिए पीएम के कहने पर सीक्रेट एजेंसी के लोगों द्वारा दिल्ली पुलिस के डीएसपी करम सिंह भाटी और मुंबई पुलिस के डीएसपी अर्जुन कजबजे को किडनैप कर लिया गया था। और अब इन दोनों पागल पुलिस ऑफिसर्स पर पीएम की बेटी को वापस लाने की जिम्मेदारी थी, जो अगर वो पूरी नहीं करते तो उनके परिवार नहीं बचते। कजबजे और भाटी दोनों को उस खुफिया गोडाउन से पीएम की एजेंसी ने बाहर निकाल दिया। वहां से उन दोनों को सीधे पुलिस स्टेशन पे भेज दिया, जहां पे उन दोनों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। सलाम देशमुख भाई, सुना है तुम पीएम के असिस्टेंट का राइट हैंड हो रहे, लेकिन राइट हैंड होने के बावजूद ऐसे उल्टे सीधे काम काहे को करते हो? वेलकम तुम दोनों का। तुम दोनों के लिए खुशखबरी है, और वो है कि तुम दोनों अब से पुलिस ऑफिसर्स नहीं रहे। चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी, किसी के छापते नहीं जिस स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक से बढ़कर ए देवा, एक नौकरी थी वो भी गई, अब कैसे मेरा घर चलेगा रे? और कैसे मैं खूबसूरत लड़कियों पे डोरे डालूंगा? घर तो तब भी चला लूंगा, पर मेरी लड़कियां रे। अरे काज बजे चुप कर यार। अरे एक बात बता, हमें निकाला क्यों? निकाला है, पर तुम दोनों को हम छोड़ नहीं रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग यू बोथ टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ऑल्सो ध्यान रखो कि तुम दोनों अब डीएसपी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। जो ढिंढोरा तुम डीएसपी बनकर पीटते थे वो अब तुम नहीं कर सकते। यू कांट रिवील योर आइडेंटिटी टू एनीवन, नॉट इवन टू योर फैमिली। दुनिया के लिए यू आर नोबडीज नाउ। आइला, ये क्या नहीं बोला है? मना कोई फर्क ना पड़ रहा, जो करना है करो। मन्ना मारी मतलब काज बजे की फैमिली ने बचाना है, तो पीएम की बेटे को धर दबोच कर पीएम को लौटाना है। वाकई लिए जितने दांत तोड़ने पड़े तोड़ेंगे। देशमुख जी, वर्दी रखिए और ड्राई क्लीन करा के रखना, हम वापस आवेंगे। चलो 5 बजे। अरे बज बजे नहीं, भाटी कज बजे। मैं तेरे को भाटी की जगह टट्टी बोलूं तो? हाँ, एक कहावत है कि समंदर की गहराई पता लगाने के लिए समंदर में उतरना जरूरी है। ठीक उसी तरह अपराध और अपराधी को खत्म करने के लिए उस दलदल में उतरना जरूरी है जो किसी बड़े ड्रग माफिया का घर हो। डीएसपी अर्जुन कजबजे और डीएसपी करम सिंह भाटी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए अब दोनों को मुंबई के सबसे बड़े डॉन और ड्रग माफिया मुस्तफा के करीब पहुंचना था। ए चाचा, इधर काय को ताक छाक कर रहे हो तुम? हाँ, मैं अंशुमन हूँ, अंशुमन तावड़े। अरे अंशुमान तावड़े हो या खाली अंशुमान? मैं क्या तुम्हारे नाम की माला गले में लटका कर इधर घूमता रहूं? अरे जैब लैंप। आइला, ये तो अपना कोड वर्ड है रे। तुम वो देशमुख भाई के आदमी हो ना? हाँ, लेकिन मुस्तफ़ा के पर्सनल अकाउंटेंट के लिए भी काम करता हूँ मैं। अरे ताऊ, ऐसे तो देशमुख भाई का नहीं, मुस्तफा का आदमी लिखड़ा। अरे पर उधर रहकर काम तो मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए करता हूँ ना, ताकि मैं बरोबर मुस्तफा और उसके धंधे पे नजर रख सकूं, समझा? का मतलब मुस्तफा के अड्डे तक पहुंचने का जरिया तुम होता हो। सुनो, अभी आगे का प्लान क्या होने वाला है ये मैं तुमको समझाने के लिए इधर आया हूँ, ठीक है? भाटी और अर्जुन को आगे का प्लान समझने के लिए अंशुमान तावड़े ने उस जगह का मैप ओपन किया जहां मुस्तफा रहता था, और साथ ही मुस्तफा तक पहुंचने के लिए कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की गई। अभी भाटी का क्या है, ये कल्याण में दूसरी जगह पे रहेगा, ठीक है? मतलब मुस्तफा के अड्डे से कुछ 20 किलोमीटर दूरी पे, जिधर पे मुस्तफा के आदमी लोग काम करते हैं, और इधर पे भाटी ढाबा ओनर बनेगा।
और ये वही ढाबा है जहाँ से मुस्तफ़ा के आदमियों को खाना सप्लाई होता है। चल बावर्ची, अब लग जा काम पे, चल। एक बार और तन्ना मना बावर्ची बोलिया ना तो थार लिया अच्छा को न होगा काज बजे। अरे इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों। ए अंशुमान चाचा, अभी सूट बूट पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं ना कि अपन लोग एक दूसरे की चड्डी का नाप भूल जाएं। क्या? अरे चाचा, अपन दोनों ना चड्डी गीली करने के दिनों से बड़ी है रे। अबे अपनी बकवास बंद करो और ध्यान से आगे का प्लान सुनो। उसके बाद तुम मेरे साथ मुस्तफ़ा के पर्सनल अकाउंटेंट जॉन तक पहुंचोगे, ठीक है? अच्छा है, अब ये जॉन तक पहुंचकर अपन वो करेगा जो मुस्तफ़ा ने ना कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तो सही बोल रहा है काज बचे, भले ही ये बावर्ची बनना पड़ेगा, पर कोई बात ना, बावर्ची बनकर मुस्तफ़ा और उसकी पूरी ड्रग माफिया गैंग का दी एंड तो करके रहूंगा। एक और डीएसपी अर्जुन कजबचे मुस्तफा के पर्सनल अकाउंटेंट जॉन तक पहुंचा ताकि वो उसका पर्सनल असिस्टेंट बनकर मुस्तफा तक पहुंच सके। तो वहीं दूसरी तरफ डीएसपी करम सिंह भाटी कल्याण के अंदर एक ढाबा ओनर बनकर बैठा था, जिसमें उसके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। क्या नहीं साहब, ऐसा कान खुजाकर बत्ती बुझा के सोने से काम नहीं चलेगा। 2 वड़ा पाव और 2 बिरयानी का ऑर्डर आया है अभी। फटाफट ऑर्डर नहीं किया तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। क्या वड़ा पाव और बिरयानी? मुझसे ना होगा रे छोरे यो सब। और वैसे भी ढाबे का ओनर मैं हूँ तो नहीं। देखो साहब, अभी आपको सिचुएशन की डिमांड को समझना होगा। कैसी डिमांड? बात ये ना साहब, इधर का मीन उस्ताद आज छुट्टी पर है, इसलिए अपन के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है, इसलिए तुमको हेल्प करने के वास्ते बोला। वैसे थारी उम्र क्या है छोरे? 14 साल साहब। अरे थारी 14 साल और इतना बवाल, और यो सब काम क्यों करता है तू? पढ़ाई क्यों ना करा करे? साहब क्या करे, अपन का बाप बीमार रहता है और आई अमीरों के बर्तन मांजती है, ऐसे पढ़ाई का चांस कैसे बनेगा? ठीक है छोरे, मैं थारी हेल्प करता हूँ। मैं कभी एक चाय न बनाया करता, और लगता है बाटी मुंबई थारे मतलब की ना है। देख क्या क्या करना पड़ रहा है मुंबई आकर तने। करम सिंह भाटी जब छोटू से बात कर रहा था, ठीक उसी वक्त एक ब्लैक जिप्सी ढाबे के पास आकर रुकी। फिर अगले ही पल रघु और खान नाम के लोग अपने आदमियों के साथ ढाबे के अंदर दाखिल हुए। गले में सोने की महंगी चेन, बॉडी में टैटू और हाथों में रिवॉल्वर। साथ में उनके कपड़े और बॉडी लैंग्वेज ये बताने के लिए काफी थे कि आज ये लोग अपने किसी और मकसद से ढाबे में पहुंचे थे। माँ कसम की आइटम है बॉस, मजा आ गया। हाँ भाई सही बोल रहा है तू, पर इसके साथ में ये बुझा हुआ च्यवनप्राश कौन है? लगता है अभी के अभी इसको रास्ते से टपकाना पड़ेगा। What the hell? And who are you? ए लड़की, मेरा नाम रघु है और मैं मुस्तफा का आदमी हूँ। तेरे को पहली नजर देखा तो प्यार हो गया। इस ढक्कन को छोड़ और मेरे साथ चल, माँ कसम तेरे को रानी बनाकर रखेगा मैं। ये क्या बदतमीजी है? मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जय तुम इन गुंडों के मुंह मत लगो। अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। हाँ, जब पुलिस यहाँ आएगी ना तो अपने आप अकल छिकाने लग जाएगी इन लोगों की। साली तू पुलिस को कॉल करेगी? 1 मिनट रुक, मैं खुद तेरे सामने पुलिस को कॉल करता है। साला पुलिस अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? इसलिए भलाई इसी में है कि एक रात के लिए मेरे साथ मेरी खोली में चल। कसम से तेरे को माला माल कर देगा मैं। इतना पैसा देगा कि तू इस चूतिये को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। अगर आगे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में एक और वर्ड बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए खान, लेकर जा इसको गोपचे में और अच्छे से उधर ही खर्चा पानी दे डाल। अरे ओए बावड़ी बोझ, खर्चा पानी चाहिए तो इधर आना। मैं तन्ने 100 खर्चा पानी दूंगा कि तो फिर इस खर्चा पानी मांगने का लायक ना बचेगा। लगता है इसके खर्चे पानी से पहले मेरे को तेरा खर्चा पानी करना पड़ेगा। क्यों बे 2 कौड़ी के ढाबा ओनर, आज तेरी गांड में काहे को खुजली हो गई रे? ये साला अभी 2 दिन से इस ढाबे का ओनर है। रे तेरे को इतना तो मालूम होगा ना कि मुस्तफा भाई के आदमी लोगों के लिए लास्ट 10 साल से इधर से ही खाना जाता है। अब
खरीद थोड़ी लिया मना है थारे मुस्तफा भाई ने। अबे ओए खान, देख क्या करा है इस साले को, इतना मार कि आज यहाँ खड़े सभी लोग देखेंगे कि मुस्तफा भाई के आदमियों से पंगा लेने का इंजाम क्या होता है। ते मार साले को। रोएगा देखी गैंड, आज तुम सबको पता चलेगा कि एक लड़की को छेड़ने का अंजाम क्यों है। एक तरफ भाटी ढाबे के अंदर मुस्तफा के आदमियों की धुनाई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कजबजे शिवम बनकर मुस्तफा के अकाउंटेंट जॉन के ऑफिस तक पहुंच चुका था, जहां दाखिल होते ही सबसे पहले कजबजे की नजर वहां रखे कंप्यूटर्स, टेबल पर बिखरी ढेर सारी फाइल्स और बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी, जिन्हें अर्जुन एक ऐसे चैलेंज के रूप में देख रहा था जो उसके लिए नई मुसीबत लाने वाला था। Hello, Mr. Shivam Sharma. Anshuman had told me about you. Great to see you, Shivam. सेम हियर सर। इस ऑफिस में मेरे अंडर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तुम्हें इनके वर्क को अच्छे से मैनेज करना है। साला इधर सब डॉक्टर प्रोफेसर टाइप लोग लग रहे हैं और अपन का मामला मैथ में एकदम गोल है रे। बस देवा ये मेरा इंटरव्यू ना ले ले, बाकी का टेंशन नक्को करो, मैं करेगा ना हैंडल। बस देवा अभी मेरी प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना है। इसमें मुस्तफ़ा भाई के अकाउंट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तुम इसे फिलअप कर दो। मैं अभी किसी पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ। आई विल रिटर्न एंड टेक अ कंप्लीट अपडेट ऑन दी वर्क। गुड लक ब्रदर। थैंक यू सो मच देवा, बचा लिया रे मेरे को। देवा बस अभी फटाफट पीएम की बेटी से ना अपना मीटिंग करवा दो, उसके बाद मैं ना फटाफट उसको लेकर पीएम के पास पहुंच जाएगा। अभी फाइट करना है, गोली चलवानी है तो वो काम भी करेगा ना मैं। पर देवा ये प्रोजेक्ट, ये फाइल वाले का काम नहीं हो पाएगा अपने से रे। शिवम शर्मा बनकर अर्जुन कजबजे मुस्तफा के अकाउंटेंट जॉन के ऑफिस में मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उसका अगला प्लान पीएम की बेटी नताशा तक पहुंचने का था, जिसके लिए वो कुछ नए प्लान बना रहा था। अगले ही पल उसने टेबल पर रखी बेल बजाकर उस ऑफिस के पियोन रामू को अंदर बुला लिया था। नमस्ते साहब, मेरा नाम रामू है, बताइए क्या चाहिए आपको। रामू मतलब रामू काका? नमस्ते काका, कैसे हैं आप? साहब आज तक इधर जितने भी लोग आए किसी ने ऐसे प्यार से बात नहीं की मेरे से। समझ सकता हूँ काका, डोंट वरी, अपने साथ ना ऐसा लफड़ा नहीं है। वैसे काका एक बात पूछूं, आप इधर काम कब से कर रहे हैं? इधर पे काम करते मेरे को 20 साल हुआ। अच्छा, ये मुस्तफा भाई इधर पे दिखते नहीं, तुमने देखा है क्या इनको? थोड़ा बहुत देखा है साहब, वो बाजू वाला घर उन्हीं का है, पर वो क्या है ना साहब, उधर कोई दूसरा आदमी जा नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी उधर जाने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए ऊपर जाना। हाँ वैसे भी अपन को क्या। अभी काका एक गर्मा गर्म ना इलायची वाली कटिंग ले आओ, साला जब से इधर एंट्री हुई है ना कोई खाने को भी नहीं पूछता। ठीक है साहब, अभी लेकर आता हूँ, पर आप नए आदमी हो इधर, इसलिए थोड़ा आँख कान खोल कर रखने का है। मुस्तफ़ा के अड्डे पर पहुंचकर भी मुस्तफ़ा तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना तो मालूम चल गया कि मुस्तफ़ा उधर रहता है। इसका मतलब है आने वाले कुछ घंटों में अपन नताशा तक पहुंच सकता है। जब कजबजे इस सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे एक हिडन नंबर से कॉल आया। ये कैसा नंबर है रे, कुछ दिक्कत नहीं रह रहा है। हेलो डीएसपी कज, सॉरी, नया नवेला शिवम जी स्पीकिंग। काज बजे तू? गुंडों को पीटते हुए भाटी ने भी इसी एक खुफिया नंबर का फोन उठा लिया था। भाटी जी आप कृपया करके ना अपने नंबर से फोन करिए, ये फ्री से सिम कार्ड और चालू नंबर ना आपको शोभा नहीं देता। मैं कुछ ना कर रहा। Connecting you both to the Prime Minister's office. This is the PM's office and we are connecting you with the Prime Minister. हाय ना, अरे ये ओके। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, तो मेरे करण अर्जुन सुनो। सर एक्चुअली वो अर्जुन और करम है। अरे बावड़ी पूछ,
सुनेगा या फोन में घुस के मारूं? अरे तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गए। जहाँ घुस के मारना है या मेरी बेटी को बचाना है, वहाँ अगर घुस के मारा नहीं और मेरी बेटी को बचाया नहीं तो तुम दोनों की कमजोरियां मेरे हाथ में है। आइला धमकी? धमकी नहीं, मेरा प्रॉमिस है रे कजबजे। कजबजे और भाटी समझ गए थे कि पीएम शायद उनकी फैमिलीज को हर्ट ना करे, लेकिन उनके करियर्स की तो डेफिनेटली लंका लगा देंगे। अब उनके पास एक ही चारा था, मुंबई के सबसे बड़े ड्रग माफिया की den में घुसना और पीएम की बेटी को उठाकर वहां से निकालना था। लेकिन बिना वर्दी, बिना बैकअप, बिना गर्ल्स के कैसे करेंगे वो ये सब? आइला भाटी बॉय, अपने को ना एक आइडिया चमकेला है।